हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चे। देखिए आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स का। इसमें ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन का और कुछ हम उस पर प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, 10 से 15 मिनट बने रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रायन ट्रेसी क्या बोले हैं, वह लोग जिनके स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं वह काम समय में दूसरे लोग जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, जो हम अपनी लक्ष्य को, गोल को कहीं डायरी में लिखे रहते हैं, बार बार उसको देखते हैं, तो हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम जरूर उस लक्ष्य को पूरा करते हैं। तो एक थ्योरम है, थ्योरम का मतलब आपको प्रूव करना होगा। क्या थ्योरम है देखते हैं हम लोग। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्स टू पैरेलल लाइन, तो मान लीजिए ये 2 पैरेलल लाइन है, एक का नाम एल एम और एक ट्रांसवर्सल, सपोज कीजिए एन इसको ट्रांसवर्स कर रहा है। ठीक है, जितना हम पढ़े उतना लिख लिए। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, माने एक ही साइड के इंटीरियर एंगल ये हुए, सेम साइड मतलब इसी साइड के इंटीरियर एंगल ये हुए। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो एक ही साइड का इंटरनल ये जो एंगल होगा, इंटीरियर एंगल, ये सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब 2 एंगल का सम 180 हो। तो नाम दे दीजिए, सपोज कि इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7, 8, सबका नाम दे दीजिए। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है, 180, इस दोनों का सम, तो 180 हमें प्रूव करना है। चलिए अब एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा। क्यों होगा सोचिए, क्योंकि हम पढ़ चुके थे कि 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एल एम पैरेलल दिया ही है, तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 5, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्योंकि एल पैरेलल टू एम ऑलरेडी हमें दिया है। अब एक चीज़ बताइए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, सोचिए। एंगल 1 एंगल 4 कितना होगा, जरा सोच के बताइए। ये लाइन है, इस पे यहाँ से यहाँ रे है, तो ये लीनियर पेयर होगा, और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 180 यहाँ लिखेंगे हम, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, 4 + 5 = 180। तो थोड़ा इसको हटाते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 आया। अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 5, तो 1 के जगह हम 5 को रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें 4 + 5 180 लाना है। तो 1 इज इक्वल टू 5, तो 1 के जगह हम 5 दे दिए। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और ज़्यादा से ज़्यादा करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब यही प्रूव करना था। 4 + 5 मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम क्या है, 4 5 का 180 हो गया। इसलिए देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 4 एंड एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री। समझ में आया कि नहीं। देखिए एंगल 1 और एंगल 5 तो ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग एंगल है, हमें पता ही है। और एंगल 1 और 4 क्या है, लीनियर पेयर, तो इसका भी सम 180 होगा। तब 1 के जगह हम 5 यहाँ रख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 5 + 4 कितना होगा, 180, और वही प्रूव करना है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, ये भी थ्योरम है
इसको भी प्रूव करना होगा। ये कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, पैरेलल नहीं दिया है, कोई टू लाइन है, मान लो ये टू लाइन है L और M, पता नहीं ये पैरेलल है या नहीं, पता नहीं है, मतलब सीधे टू लाइन को एक कर रहा है ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इसका नाम N रखिए। तो intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। इस तरह ये कट कर रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 हो रहा है। पिछले में क्या हमने प्रूव किया, ये जब दो पैरेलल था तो सेम साइड का इंटरनल एंगल सप्लीमेंट्री हमें प्रूव करना था। इसमें ठीक उल्टा है कि देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, मतलब ये दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 का सम 180 है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल होने का शर्त हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टू लाइन को कोई ट्रांसवर्सल अगर काट दे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो इसमें हम अगर प्रूव कर लें, 2 का करस्पॉन्डिंग कौन है, यहाँ मान लो 3 दे दिए, एंगल 2 इज इक्वल टू 3, यदि हम प्रूव कर लें, मैंने वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है। अगर कर दें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुआ, इसका मतलब L पैरेलल M हो जाएगा। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ठीक है। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, सोच के बताइए, ये दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है 180। तो अब देखिए इधर भी 180, इधर भी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो जाएगा, मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस 3, तो 1 1 कैंसिल, अब 2 इज इक्वल टू 3, मैंने एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, इसका मतलब 2 और 3 इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। देयरफॉर corresponding angles are equal, therefore L parallel M। क्या किया हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 दिया हुआ है, मतलब ये गिवन है, ठीक है। और हम जानते हैं एंगल 1 प्लस 2 ये दिया हुआ है, और 1 प्लस 3 क्या है लीनियर, ये भी 180 होगा, तो 1 प्लस 3 भी 180 है, तो इस दोनों का राइट साइड बराबर होगा, तो लेफ्ट साइड 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 3। इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। फिर थ्योरम है, फिर हमें प्रूव करना है लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए टू लाइन है, ये L है, ये M है, कह रहा है ये दोनों लाइन सपोज कि ये N का पैरेलल है, माने L भी पैरेलल है N का, M भी पैरेलल है N का, माने ये भी पैरेलल इसका है, ये भी पैरेलल इसका है, तो ये कह रहा है ये दोनों आपस में भी पैरेलल होगा। माने हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, L parallel to M, माने L parallel to N, M parallel to N, तो तब कह रहा है ये दोनों आपस में, वैसे तो देखने से लगता है कि ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल होगा, लेकिन इसको हमें प्रूव भी करना है। तो मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल इसको काटती है, जिसका नाम दे दीजिए आप M, लेट M is a transversal of line L, M and N तीनों का ट्रांसवर्सल है। तो अब देखिए इस अब एंगल का नाम दीजिए, सपोज कीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, एंगल 3 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा,
करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? क्योंकि n पैरेलल टू l ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। माने n पैरेलल टू l तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, n पैरेलल टू n। ठीक है, अब इससे हम तुलना कर लिया। अब देखिए एंगल 3 और 1 क्या होगा, क्योंकि m भी पैरेलल है n का, ये भी दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। मतलब 1 इज इक्वल टू 3 और 1 इज इक्वल टू 3, इसमें भी सेम रीजन। तब LHS इक्वल है दोनों 1, तो राइट साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब ये एंगल दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी ये पैरेलल है। तो देयरफॉर L पैरेलल टू M बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हमें ये दो मिल गया एंगल 2। हमने क्या किया, फिर से समझिए, ये दोनों पैरेलल है तो एंगल 1 और 2 दोनों पैरेलल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये और ये m और n भी पैरेलल है, तो 1 इज इक्वल टू 3, ये भी करस्पॉन्डिंग, तो लेफ्ट साइड बराबर, तो 2 3 आपस में पैरेलल होगा। 2 3 जब पैरेलल होगा तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल रहता है तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। तीसरा 2 लाइन हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो फिर प्यारे बच्चों अगले पार्ट में मिलेंगे, मिल के बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ज्योमेट्री, तो इसको थोड़ा रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।